हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। और देखो, आज मैं तुम लोगों को कढ़ाई धोना सिखाऊंगी। नहीं, मजाक कर रही हूँ। वो क्या है ना, मैं इंस्टाग्राम पे रील स्क्रॉल कर रही थी और मुझे एक रेसिपी दिख गई, तो अब मुझे उसकी चुल मची है कि मुझे वो बनाना है। तो हम वो बनाएंगे आज चूल्हे पे। बहन जी उठा ले, देखो चूल्हा चाक्या तो उन्ने का बुना कर दी। जब्बा जोड़ी करती है मेरे से। मेरी आवाज़ ही काफ़ी है तेरे ब्लॉग को वायरल करने के लिए। आई एम योर कुनाली। ये लेने आइए यहाँ पे। ये गंवार है, ये सार का गंवार है। इसकी फलियाँ देखो, यहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ लगती है, यहाँ लगती है, यहाँ तक लगती है। ये बीज है ये सार का, ये सार गंवार। दीदी बोल रही है सारा काम मैं ही करूँगी, सोनल तू कुछ मत कर, तू सिर्फ वीडियो बनाने का ध्यान रख। तो ये जैसा दीदी बोलेगी वैसा ही करूँगी मैं। ऐसी वीडियो बनाऊंगी आज दीदी की मिलियन व्यूज़ तो पक्के हैं। बड़ी मम्मी के मुंह से एक शब्द तक नहीं निकल रहा है। दोस्तों सॉरी फॉर नॉइस बिकॉज सामने रोड है और बाकी ये हमारा गांव है। देखो छोटा सा प्यारा सा, और कितना अच्छा लग रहा है। पीछे ग्रीनरी और आगे चूल्हा चाकी। और दीदी आज कुछ मुझे बहुत ही ज़्यादा यमी खिलाने वाली है और मैं आपको बता दूंगी एंड में, अगर ये बना के फिर मुझे धोखा देगी तो। जो अच्छी बन रही है ना, तो वो इसलिए नहीं क्योंकि इसमें दीदी है, वो इसलिए क्योंकि कैमरा मेरे हाथ में है। और दीदी बनाने तो बैठ गए, लेकिन इसे इतना ज़ोर आता है, इतना ज़ोर आता है कि पता नहीं क्या ही है। अब गाइस 2 घंटे तो इसे लहसुन छोलने में लग जाएंगे। छोलने नहीं, सॉरी, छीलने। चंगुल तुम्हारे जाल में नहीं फंसेगा कालिया, जाल में चंगुल फंसेगा। ओके गाइस, अब मेरी महान बहन की वजह से मुझे पता भी नहीं चला कि माइक डिस्चार्ज है और रिकॉर्ड नहीं हो रहा है। तो अब मैं बताती हूँ मैंने आगे कैसे कैसे क्या क्या किया। पहले मैंने मूंगफली को 1 से 2 घंटा भिगो लिया था। भिगोने से उसकी गर्मी जो है वो ख़त्म हो जाती है, इसलिए मैंने उसको भिगो लिया। फिर अच्छे से धो के मैंने ये कूटने वाली के अंदर डाल दिया। अब मैंने लहसुन छीला था, तो वो लहसुन भी सारा मैंने इसमें डाल दिया और हरी मिर्ची भी काट के इसमें डाल दी। इसमें साबुत धनिया भी डलता है, पर मैं वो लेके आना भूल गई, तो फिर मैंने धनिया पाउडर डाल दिया और फिर इन सारे मिक्सचर को कूट लिया। और हाँ, थोड़ा बहुत नमक भी डालना है इसके अंदर आपको। और यहाँ मैंने इतना मेहनत किया है इसको जलाने का, क्योंकि मैं बहुत टाइम बाद में चूल्हे के साथ बैठी थी या सामने बैठी थी। मैं ऑलमोस्ट 4 to 5 ईयर्स बाद में चूल्हा जला रही थी, क्योंकि हमारे आजकल घर पे सिर्फ़ और सिर्फ गैस पे खाना बनता है। तो बहुत टाइम हो गया कि मैं इस पे काम कर रही थी। इसके धुएं की वजह से जो मेरी आंखों में जलन हुई है और मैं जो रोई हूँ एंड में वीडियो के, मतलब भगवान ही बचाए। और अभी मैं ये नोटिस कर रही हूँ ये चीज़ कि मैं चिमटे को किस तरीके से पकड़ रही हूँ, जैसे मैंने फोर्स से पकड़ा हो। तो गाइस, मेडिकोज क्या करें अब। और मैंने और इसको जलाने के लिए ये लीड डालती गई। मैंने एक कपड़ा ठूस लिया, बहुत सारा डाला, बहुत सारा डाला। और अब हम आगे क्या करेंगे, अब हम आगे और लकड़ी लगाएंगे। देखते जाओ, बस देखते जाओ।
और अब मैं हरी मिर्ची डाल रही हूँ, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था। मैं इनको काट के डाले जा रही हूँ। ये काम वैसे मिक्सी में भी हो जाता है, मिक्सर ग्राइंडर में जिसमें भी हो जाता है, बट नहीं, मुझे तो देसी तरीके से खाना पकाना था ना। हम क्यों लेंगे मॉडर्न चीज़ों का यूज़, हम कूटेंगे। वैसे इसके अंदर जो मैं आगे चावल डालूँगी वो ऑलरेडी बॉइल्ड होंगे, उसका थोड़ा सा मैंने चीट किया है। वो मैं ऑलरेडी कुकर में बना के लेके आ गई थी। उनको यहाँ उबालती तो फिर ज़्यादा टाइम लग जाता, शाम ऑलरेडी हो चुकी थी, तो आई वाज जस्ट ट्राइंग टू सेव सम टाइम। और अब डालेंगे वेजिटेबल ऑयल थोड़ा सा, और हम इसमें डालेंगे अब थोड़ा सा जीरा। उस रेसिपी में तो नहीं डालते, पर मैंने डाल दिया। और अब हमने जो ये पेस्ट तैयार किया है, इसको एकदम पतला नहीं करना है, एकदम लिक्विडी। इसको थोड़ा दरदरा रखना है, मोटा। और इसको अब मैं सारा का सारा लेके इसमें डाल रही हूँ, ये जीरा थोड़ा पकने के बाद। और यहाँ हम धुएं से फाइट कर रहे हैं, नहीं मेरी तरफ मत आओ, प्लीज़ मत आना। और हम अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, मिक्सी। Oh my god. और अब हमें बचाने वापस आ चुकी है हमारी छोटी बहन रिया। अब ये हमें अलग अलग एंगल से कैप्चर करेगा और अलग अलग तरीके से आपको दिखाएगी यहाँ कि यहाँ क्या बन रहा है। हमें इसे थोड़ा और मिक्स करना है ताकि ये चिपके नहीं, और मैंने थोड़ा सा सॉल्ट और डाला है क्योंकि अब हम इसमें चावल डालेंगे तो कम पड़ सकता है, तो अपने अकॉर्डिंग नमक डाल लीजिएगा प्लीज़। और अब यहाँ टाइम आता है द लेजेंड राइस का। अब हम इसमें चावल डालेंगे, थोड़े थोड़े डाल के मिक्स करेंगे। मैंने ये कढ़ाई चढ़ाने से पहले अपनी माता श्री से पूछा था कि मम्मी जी छोटी तो नहीं रहेगी, पर मम्मी जी बोला नहीं इतना ही है, ले लो। और यहाँ अब मुझे मुश्किल हो रही है, इसलिए हम अपनी पोजीशन में आ चुके हैं, क्योंकि हम नॉर्मल बैठ के तो एस्थेटिक तरीके से तो नहीं कर सकते, तो हम इसे इसी तरीके से करेंगे। कढ़ाई छोटी है और ऊपर से पता नहीं कि हिल क्यों रही थी, इसलिए मैंने इसके पीछे का जो ये मम्मी ने लगा रखा है वो लगाया। और मेरे आँखों में से जो पानी आ रहा था इस टाइम, जो मेरी आँखों में जलन थी, पसीना, हाय राम। पहले की टाइम की और अभी भी जो औरतें चूल्हों पे खाना बनाती है, सैल्यूट है उनको। और यहाँ हमारा खाना बन चुका है और हमने इसे यहाँ साइड में रख दिया है। अब हम सबको खिलाएंगे ये, पर उससे पहले हम रिग्रेट करेंगे अपना ये वीडियो बनाने का डिसीजन कि क्यों हमें इतना वो करना था। कोई मुझे बताएगा ये सब मैं एस्थेटिक कैसे लगाऊं? मैं कोशिश कर रही हूँ कि ये सब थोड़ा एस्थेटिक लगे। आई नो दिस इज़ देसी, बट फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ा तो एस्थेटिक लगे। बट इस टाइम तक आते आते मैं सोच रही थी बस खा लूँ, कैसे जैसे करके खा लूँ, भगवान करे ये अच्छा बन गया हो। मैं बहुत थक गई थी। और हम इसे सबसे पहले टेस्ट करेंगे माताश्री को। माताश्री आ चुकी है और माताश्री ने ये पहला बाइट कर लिया, हमने ठंडा करके खिलाया है। एंड शी लव्ड इट बाय द वे। माइक बंद था इसलिए अपन नहीं सुन पाए उनका स्पीच, पर शी लाइक्ड इट, ऑब्वियसली शी लव्ड इट। मैंने खाया, पहले तो मैं कंफ्यूज थी कि मुझे कैसा लगा पता नहीं, पर फिर हिट किया, द फ्लेवर हिट्स। और अब बिट्टू की बारी है, मतलब रिया की बारी है। शी इज़ सो शाय गाइस। इसका भी यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे पेज है अपना, पर स्टिल शी इज़ सो शाय। इसे समझ ही नहीं आ रहा इसे क्या बोलना है, बट शी लाइक्ड इट। और ये अपने देसी तरीके पे आ गई, तो कैमरा स्टिल ऑन था।
फिर हम इसे लेके गए अपने भाई साहब के पास। वो सो रहे थे। मैंने उनको इंसिस्ट किया कि प्लीज़ टेस्ट करके तो बताओ कैसा लगा, और उनको भी अच्छा लगा। उन्होंने बोला चोखा है। आएंगे माँ को खार बता क्या क्या है। चावल तो अच्छा बने हैं? अच्छा बने चावल। मस्त है। बहुत अच्छे हैं। ओके, तो मैं इसे खाने के बाद में बिल्कुल रियल रिव्यू दूंगी। मैं बिल्कुल भी इसे चने के झाड़ पे नहीं चढ़ाऊंगी। बहन जी देख लो। 5 चम्मच खा चुकी और अब के वही रिव्यू दे शू। पहली बात तो अगर मैंने आंख बंद करके खाऊं तो मुझे ऐसा ही लगेगा कि जैसे मैं चावल खा रही हूँ, नॉट एनी थेचा वेचा राइस। व्हाट डू यू मीन बाय थेचा राइस? कौन सा थेचा राइस है ये? नॉर्मल चावल बना दिए लड़की ने। अब कौन मिला तन बेटी रहे आई थेचा। अब कौन खानी? नहीं कौन नहीं होगा टेस्ट। मुझे पता नहीं चलता है ना। नहीं खानी कौन नहीं। अब ये देखो ये लोगों ने रिव्यू दिया है। अब पता चलेगा थेचा राइस खा तो। बहन जी देखे यार, बड़े बाबा खा के बताएंगे कि चावल कैसे बनाए हैं इनकी वन एंड ओनली डॉटर ने। बुढ़ापा ठीक हो? बुढ़ापा सांस आ रही है मुझे सही से। तो भजन सुन लिया अब। वीडियो ब्लॉग बन रही है, बाहर कहीं बन के बुढ़ापा। ताला दिख रहा है। अलग कटो है। नींबू डालो डा कलम। चेतलिन दिया ना जा। ये देखो ये देखो। तू आ जा। आजा उठे बंदा डोगरी मन रही है ज्यादा। लाओ ना दिन उठा ला दीजिए खाते दीजिए। तू खा जे और जीजाजी ने खिला जे। सबने खिला जे सासू ससुराल। ये आ गया है हमारा लेट लतीफ़ भाई। ओके गाइस, एंड में ये जतिन को भी बहुत पसंद आया और सबको बहुत अच्छा लगा। अब हम देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो किस बारे में बनाएंगे। क्या पता हम नई कोई रेसिपी ट्राई करें या फिर नया कुछ करें, बट आप लोग इसे सब्सक्राइब ज़रूर करना। आई नो आई एम न्यू और मैं इतना परफेक्ट नहीं कर रही हूँ या फिर बहुत सारी कमियाँ हैं, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। हो जाएगा धीरे धीरे। और सी यू नेक्स्ट टाइम। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूले। सी यू, लव यू ऑल।